डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर तय की गई है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस वार्ता की और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को अब सबसे अधिक डर जन स्वराज से है, क्योंकि ये पार्टी जनता के असली मुद्दों पर काम कर रही है और बिहार की राजनीति को बदलने की दिशा में बढ़ रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी अब इस बात से भयभीत है कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में जन स्वराज के उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है और कई मामलों में उम्मीदवारों को गायब तक कर दिया जा रहा है। पीके ने उदाहरण देते हुए कहा कि दानापुर में हमारे उम्मीदवार अखिलेश शाह को पार्टी सिंबल दिया गया था, लेकिन वे नामांकन दफ्तर तक नहीं पहुंचे और अचानक गायब हो गए। बाद में वे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत जल्द ही चुनाव आयोग से की जाएगी। इसी तरह उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जयप्रकाश तिवारी ने सिंबल लिया, नामांकन किया, प्रचार भी किया, लेकिन आखिरी दिन नामांकन वापस ले लिया और फिर वे भी बीजेपी नेताओं के साथ नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के साथ जयप्रकाश तिवारी की तस्वीर भी मीडिया के सामने दिखाई। पीके ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे बिहार में डर की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने ऐसी छवि बना ली है कि चाहे चुनाव कोई भी जीते, सरकार वही बनाएगी। अब बिहार में उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है, जनता को डराने का। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी जनता से कह रही है कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो लालू का जंगल राज वापस आ जाएगा। इस पर पीके ने पलटवार करते हुए कहा कि वे बिहार के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बीजेपी को महागठबंधन से नहीं, बल्कि जन स्वराज जैसे ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति करने वाले संगठन से डर लग रहा है। प्रशांत किशोर ने आत्मविश्वास जताया कि बिहार की जनता सच जानती है और परिणाम सबके सामने होंगे। उन्होंने कहा, 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो माहौल बना रही है कि जन स्वराज डर गया है, वे पूरी तरह झूठ है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे जितने हमारे उम्मीदवार को खरीद लो, धमकी दो या उनके घरों में कैद कर लो। जन स्वराज मैदान में डटा रहेगा और इसकी ताकत के साथ लड़ेगा कि बीजेपी को दांत खट्टे कर देगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि एनडीए को महागठबंधन से कोई डर नहीं है, बल्कि उन्हें डर है अच्छे और ईमानदार उम्मीदवारों से। उन्होंने कहा, बीजेपी को उन डॉक्टरों, व्यवसायों और समाज सेवकों से डर है जिन्हें हमने मैदान में उतारा है। हमारे उम्मीदवार बाहुबली नहीं, बल्कि समाज सुधारक है और यही बात बीजेपी को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता जन स्वराज के उम्मीदवारों से सीधे मिलकर उन पर दबाव बना रही है कि वे नामांकन वापस ले ले। हमारे कई उम्मीदवारों के परिवारों को धमकाया गया, कुछ को लालच दिया गया, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने अंत में कहा कि जन स्वराज का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई सोच और ईमानदारी की संस्कृति को स्थापित करना है। हम राजनीति को पेशे की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह देख रहे हैं। जनता के बीच जाकर, गांव-गांव घूमकर हमने जो अभियान चलाया है, उसका असर इस बार चुनाव में साफ दिखेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के इस माहौल में प्रशांत किशोर का ये बयान बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। उनके आरोपों ने बिहार की सियासत में नया ताप ला दिया है, जहां मुकाबला केवल सीटों का नहीं, बल्कि राजनीतिक नैतिकता और नई दिशा का भी होता दिख रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।